सोचिए, एक आम सा दिन हो, सब कुछ इतना नॉर्मल कि किसी को रत्ती भर भी अंदाजा ना हो कि शाम ढलने तक पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। और दिलचस्प बात क्या है, हम इस पूरी घटना को एक चश्मदीद के नजरिए से देखेंगे। एक ऐसा शख्स जो अपने ऑफिस की 7वीं मंजिल पर फंसा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में उस 7वीं मंजिल के ऑफिस का माहौल कैसा था? बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भी आम दिन होता है। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आधी अधूरी रिपोर्ट खुली हुई है, ऊपर चलते पंखे की वो लगातार आने वाली हल्की सी आवाज़, और खिड़की के बाहर सड़क पर रेंगता हुआ ट्रैफिक। एकदम बोरिंग और शांत सा दिन। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। पूरी बिल्डिंग में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया जो सीधा कानों में चुभता है। ये कोई नॉर्मल शांति नहीं थी। सड़क के हॉर्न, बजते हुए फोन, लोगों की बातचीत, सब कुछ जैसे एक ही झटके में म्यूट हो गया हो। और उस सन्नाटे के साथ ही आसमान से एक अजीब सी सफेद रोशनी नीचे आने लगी। अब ये रोशनी सूरज की तरह आंखों को चौंधियाने वाली नहीं थी। ये इतनी सम्मोहक थी, इतनी मेस्मराइजिंग थी कि बस नजरें हटाए नहीं हट रही थीं। ऑफिस के अंदर का नज़ारा तो और भी अजीब था। हर कोई अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन चुका था, बस खिड़की के बाहर उस रोशनी को घूर रहा था। उस 7वीं मंजिल पर खड़े उस शख्स की सांसें भारी होने लगी थीं, क्योंकि वहां अचानक फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं कर रहा था। उसी भयानक और अवास्तविक से सन्नाटे के बीच ऑफिस में किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, भगवान आ गए। स्वाभाविक है, जब ये आवाज उस चश्मदीद के कानों में पड़ी तो जानते हैं उसका पहला रिएक्शन क्या था? वो हंसा, हल्का सा। उसे लगा कि इतने तनावपूर्ण माहौल में शायद कोई सहकर्मी मजाक कर रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को समझ नहीं पाता तो हम उसे मजाक समझकर टालना चाहते हैं। लेकिन सच मानिए, वो कोई मजाक नहीं था। सिचुएशन का सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब उसकी हंसी अचानक खौफ में बदल गई। उसके ठीक बगल में बैठा उसका कलीग रवि हवा में ऊपर उठने लगा था। अब रवि बाहर से तो ऑफिस का सबसे धार्मिक और सीधा साधा इंसान माना जाता था, पर उसकी सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो गरीब वर्कर्स की तनख्वाह रोकता था, लोगों के राज जानकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने सिर्फ अपने ईगो के लिए कई लोगों के कैरियर बर्बाद किए थे। और वही इंसान जो अंदर से इतना ज्यादा करप्ट था, वो सबसे पहले उस दिव्य रोशनी की तरफ खींचने लगा। आखिर क्यों? और बात सिर्फ रवि तक रुकी नहीं। अब अजय और समीर भी अपनी अपनी कुर्सियों से हवा में तैरने लगे थे। अजय को ही देख लीजिए, बाहर से एकदम आम नागरिक, पर इंटरनेट पर उसने ऐसे ऐसे झूठ फैलाए थे जिनसे दंगे भड़के थे, और वो मासूमों की मौत पे मजाक उड़ाता था। और समीर, एक बिजनेसमैन जो सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए ऐसी नकली दवाइयां बेचता था जिनसे लोगों की जान तक जा सकती थी। खैर, ये लोग कोई छोटे मोटे मुजरिम नहीं थे, इनके पापों की कोई लिमिट ही नहीं थी। और ये खौफ लगातार बढ़ता जा रहा था। करण, जिसे सब एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त मानते थे, वो असल में लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें बर्बाद करता था। रिया, जिसने इंटरनेट पर लोगों को इस हद तक मेंटली हैरेस किया, ब्लैकमेल किया कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी। और नेहा, जो एक समाज सेविका होने का नाटक करती थी, पर अनाथ बच्चों के हक का पैसा अपनी लग्जरी पर उड़ा रही थी। वो चश्मदीद बस अपनी जगह पर बैठा, खौफ से कांपता हुआ ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और बस यही वो पल था जब उस 7वीं मंजिल पर फंसे इंसान के दिमाग में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच कौंधा। आसमान से उतरी वो रोशनी अच्छे, नेक या दयालु लोगों को नहीं चुन रही थी, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसानियत के सबसे गिरे हुए, सबसे भ्रष्ट लोगों को ऊपर खींच रही थी। जो लोग ऑफिस में वाकई अच्छे थे, वो तो वहीं अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ये किसी स्वर्ग की यात्रा तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये तो कुछ और ही चल रहा था। अब जैसे जैसे वो इन लोगों को हवा में तैरते हुए देख रहा था, उसके दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हुआ। क्या हमारी दुनिया वाकई उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां करप्शन, झूठ और क्रूरता इतनी नॉर्मल हो गई है कि इंसानों ने इंसान बने रहना ही छोड़ दिया है? ये सिर्फ एक ऑफिस की बात नहीं थी, ये पूरी मानव जाति के पतन का एक तरह से एक आईना था। ये एक ऐसा सवाल था जो उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो पूरी तरह पैनिक में था। वो खुद को दिलासा देने लगा, देखो, मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं हमेशा देश के कानून का पालन करता हूँ। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ ह्यूमन लॉज को ना तोड़ना ही काफी है?
दूसरी तरफ उसकी अपनी छिपी हुई कमियां थीं। वो छोटे छोटे झूठ, गुस्से में कहे में वो कड़वे शब्द जिनसे दूसरों को गहरी चोट पहुंची, और मन के किसी अंधेरे कोने में पनपने वाले वो बुरे ख्याल। क्या इंसानों के बनाए कानून उस डिवाइन रोशनी के सामने कोई मायने रखते भी हैं? और तभी उसका अपना पास्ट उसकी आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगा। स्कूल के दिनों में दोस्तों से बोले गए वो सफेद झूठ, वो दिन जब उसकी किसी बचकानी हरकत ने उसकी माँ का दिल बुरी तरह दुखाया था, सड़क पर किसी भूखे को देखकर भी अनजान बनकर आगे बढ़ जाना, वो सारी डार्क थॉट्स जिन्हें उसने कभी बोला नहीं पर जो अंदर ही अंदर मौजूद थी। देखिए, ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी सजा कोई अदालत नहीं देती, पर हमारी अपनी आत्मा जरूर देती है। और फिर वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसे महसूस हुआ कि ग्रेविटी जैसे गायब हो रही है। उसकी अपनी कुर्सी जमीन से हल्की होने लगी, वो हवा में उठने लगा। खौफ के मारे उसने अपने सामने रखी टेबल को पूरी ताकत से जकड़ लिया। उसकी उंगलियां दबाव से बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थीं। वो 7वीं मंजिल की छत और जमीन के बीच बस फंस गया था। और जब उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा तो नज़ारा और भी ज्यादा डरावना था। सिर्फ उसका ऑफिस नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर उस सफेद रोशनी की तरफ खींचा चला जा रहा था। ये कोई लोकल घटना नहीं थी, ये किसी सर्वनाश जैसा मंजर था। 7 मंजिल नीचे सड़कों पर जो गाड़ियां अभी कुछ देर पहले चल रही थीं, वो अब पूरी तरह खाली खड़ी थीं। दुनिया भर के सारे मोबाइल नेटवर्क डेड हो चुके थे, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। और टीवी स्क्रीन्स पर, जहां अभी न्यूज या मूवी चल रही थी, उन सभी स्क्रीन्स पर अब सिर्फ वही अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी फ्लैश हो रही थी। वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और उस अफरा-तफरी, उस खौफ और उस खत्म न होने वाले सन्नाटे को चीरते हुए उस रोशनी के ठीक बीच से एक आवाज गूंजी। ये आवाज बहुत भारी या डरावनी नहीं थी, ये बस इतनी गहरी थी कि सीधा रूह में उतर गई। पूरी दुनिया जहां थी वहीं ठहर गई। और आवाज आई, मैं सजा देने नहीं आया। ये सुनकर उस चश्मदीद की पकड़ टेबल पर थोड़ी सी ढीली पड़ी। अगर ये सजा नहीं थी तो फिर आखिर ये सब था क्या? और तभी इस कहानी का सबसे बड़ा राज उस आवाज के दूसरे सेंटेंस में खुला। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखाने आया हूं। सोचा आपने? ये कोई अदालत नहीं थी जहां किसी को सजा मिल रही हो। ये रोशनी असल में एक आईना थी, सच का एक बेहद क्रूर और नग्न आईना। जो लोग ऊपर उठ रहे थे वो असल में अपनी ही अच्छाई के इल्यूजन से बाहर आ रहे थे। उन्हें उनके कर्मों, उनकी नीयत और उनके असली रूप का बिल्कुल आमने सामने से सामना करवाया जा रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ी और डीप फिलोसॉफिकल सीख मिलती है। हम इंसान इस दुनिया को एक ह्यूमन मैट्रिक से देखते हैं, एक चेकलिस्ट की तरह कि भाई अगर मर्डर या चोरी नहीं की तो इंसान अच्छा है। लेकिन जो डिवाइन मैट्रिक उस दिन उतरा, उसने इस पूरी सोच को ही मिटा दिया। वो पैमाना ये नहीं देखता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल का सच देखता है, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मिलावट के। उस 7वीं मंजिल पर फंसे उस इंसान ने उस दिन शायद पहली बार खुद से, अपने अंदर के सच से डरना सीखा था। अब एक आखिरी सवाल, जरा ठहर कर सोचिए। अगर आज इसी पल वो सफ़ेद रोशनी हमारे शहरों पर उतर आए, तो क्या ज़मीन पर टिके रहना मुमकिन होगा? और वो कौन सा छिपा हुआ सत्य होगा जो उस रोशनी में पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा? इस विचार पर गहराई से सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक अपनी इस कहानी को और अपने आप को करीब से देखते रहिए।